क्या आपने कभी किसी साज की आवाज में वीरता और व्यथा दोनों को साथ साथ गूंजते हुए सुना है? क्या कोई वाद्य यंत्र ऐसी तान छेड़ सकता है जो आपके दिल के सबसे छुपे हुए भावों को भी जगा दे? आज हम जिस यंत्र की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ तारों का खेल नहीं है, न केवल सुरों की बनावट है। ये है रूह की सीधी आवाज, सरोद। एक ऐसा वाद्य जो न केवल तकनीकी रूप से जटिल है बल्कि उसकी ध्वनि इतनी गहरी और प्रभावशाली है कि सुनते ही आप समय और स्थान से परे चले जाते हैं। रेडियो सिटी पर फोक कथा आरजे पायल के साथ। नमस्ते, मेरा नाम है पायल और फोक कथा की म्यूजिक सीरीज में आज हम जिस वाद्य यंत्र की बात करने वाले हैं वो आपको कहीं और ही ले जाता है, सरोद। सरोद एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसकी धुन में गंभीरता है, गहराई है और एक ऐसी खामोशी भी जो बहुत कुछ कह जाती है। इसकी मेटल सी चमकती बॉडी से निकलने वाले सुर सीधे दिल में उतरते हैं। न झनकार होती है न ठहराव, बस एक बहता हुआ संगीत, जैसे कोई साधु अपनी तान में डूबा हुआ हो। कहते हैं सरोद बोल नहीं सकता, पर जो ये कहता है वो शब्दों से कहीं ज्यादा असर करता है। तो आइए सरोद की उत्पत्ति की कहानी जानें, इसके स्वर की विशिष्टता को महसूस करें और उन महान कलाकारों को भी याद करें जिन्होंने इस यंत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इस एपिसोड में हम जानेंगे सरोद की रहस्यमयी उत्पत्ति, उसकी बनावट, सुरों की खासियत और उन उस्तादों की कहानियां जिनके हाथों से सरोद बोलने लगा। सबसे पहले बात करते हैं सरोद की उत्पत्ति और इसके इतिहास की। सरोद का नाम सुनते ही एक ठहराव, एक गंभीरता और एक आध्यात्मिकता का एहसास होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सरोद आया कहाँ से? सरोद शब्द का मूल फारसी भाषा में है, जिसका अर्थ होता है संगीत या मेलोडी। माना जाता है कि सरोद की उत्पत्ति अफगानिस्तान के एक वाद्य यंत्र रबाब से हुई है। रबाब मध्य एशिया का एक लोक वाद्य था जिसे मुगल भारत लेकर आए। धीरे धीरे भारतीय संगीत के साथ रबाब का रूप और स्वभाव बदलता गया और जन्म हुआ सरोद का। 18वीं सदी में अफगान रबाब को भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल ढालने का कार्य किया मोहम्मद हाशमी खान बंगश ने। बाद में उनके वंशजों, विशेषकर गुलाम अली खान बंगश और उस्ताद अमजद अली खान के परिवार ने इस वाद्य को एक परिपक्व और शास्त्रीय स्वरूप दिया। अब बात करते हैं सरोद के ढांचे की, इसकी बनावट की। सरोद एक तानपूर्ण तार वाला वाद्य यंत्र है। इसकी लंबाई करीब 3 से 4 फीट होती है और इसका शरीर आमतौर पर तूनी, शीशम या सागौन की लकड़ी से बना होता है। इसकी बॉडी मेटल प्लेट से ढकी होती है और सामने की तरफ बकरी की खाल जड़ी होती है, जिससे ये ढोलक या तबले जैसा ध्वनि कंपन उत्पन्न करता है। इसमें कुल मिलाकर 17 से 25 तार होते हैं, जिनमें से कुछ मेन तार, कुछ झनकार तार और कुछ सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स होती हैं, जो खुद नहीं बजाई जाती लेकिन कंपन से गूंजती हैं। सरोद का फिंगर बोर्ड मेटल का होता है, जिस पर कोई फ्रेट नहीं होते। इसे फ्रेटलेस भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरोद को बजाने के लिए उंगलियों की जगह अक्सर नाखूनों या मिजराब का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक से आप अत्यधिक सूक्ष्म और भावपूर्ण मींड, गमक और ग्लाइडिंग नोट्स बजा सकते हैं। अब बात करते हैं सरोद की साउंड की विशेषता की। सरोद की आवाज एकदम विशिष्ट होती है, गहरी, गूंजती हुई और सीधे दिल को छू लेने वाली। सितार या वीणा की तुलना में इसकी टोन थोड़ी भारी और धारदार होती है। जहां सितार रागों को रोमांटिक और भावुक अंदाज में व्यक्त करता है, वहीं सरोद उन्हें गंभीर, वीर और गूढ़ भावों से संजोता है। यही कारण है कि सरोद को अक्सर वीर रस का वाद्य यंत्र कहा गया है। उस्ताद अली अकबर खान ने एक बार कहा था, सरोद से बजाया गया राग आत्मा की गहराई में उतरता है। ये यंत्र नहीं, साधना है। लेकिन हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले घराने होते हैं और कलाकार होते हैं, तो बात अभी उनकी। भारत में सरोद के कुछ प्रमुख घराने माने जाते हैं: ग्वालियर बंगश घराना, मैहर घराना, शाहजहांपुर घराना, लखनऊ बंगश घराना। शाहजहांपुर घराने से जुड़े उस्ताद हाफिज अली खान ने सरोद को दरबारी संगीत से जोड़ा। मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान ने इसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने रुद्र वीणा और सुरबहार के भावों को सरोद में उतारने का सफल प्रयास किया। अब बात करते हैं उन दिग्गजों की जिन्होंने सरोद को जन जन तक पहुंचाया।
उस्ताद हाफिज अली खान। ग्वालियर दरबार से सम्मानित संगीतज्ञ और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने सरोद को दरबारी संगीत से जोड़कर एक ऊंचाई दी। उस्ताद अमजद अली खान हाफिज अली के सुपुत्र और आज के समय में सरोद का पर्याय। इन्होंने सरोद को केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैलाया। इनका राग दुर्गा और राग जिला काफी पर सरोद वादन आज भी श्रोताओं के रोंगटे खड़े कर देता है। उस्ताद अली अकबर खान मैयर घराने से जुड़े अली अकबर खान साहब को सरोद का संत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने अमेरिका में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की और सरोद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा कर दिया। बुद्धदेव दास गुप्ता, वजीर खान, राजीव तारनाथ, एमन अली खान, ये सभी वो दिग्गज कलाकार हैं जिनके योगदान से सरोद की परंपरा आज भी जीवित है। अब बात आज के परिवेश में सरोद की। आज जब संगीत इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, सरोद फिर भी अपनी प्राकृतिक ध्वनि और गहराई से लोगों को खींचता है। नई पीढ़ी के कुछ कलाकार हैं जैसे अयान अली बांगश और अमान अली बांगश अपने प्रयोगों में सरोद को जैज, फ्यूजन और वर्ल्ड म्यूजिक के साथ जोड़ रहे हैं। इनका उद्देश्य है सरोद की आत्मा को बनाए रखते हुए उसे यूथ के करीब लाना। सरोद बजाना आसान काम नहीं है, ये एक धैर्य का वाद्य यंत्र है। इसकी ट्यूनिंग, नाखून से बजाने की टेक्निक और मींड का अभ्यास, ये सब वर्षों की साधना मांगते हैं। गुरु शिष्य परंपरा सरोद में आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी। भारत के संगीत विद्यालयों जैसे ITC संगीत रिसर्च अकेडमी, अली अकबर कॉलेज आज भी इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि सरोद के बारे में हैं। सरोद को वीर रस का वाद्य कहा जाता है। इसकी साउंड में एक गरज, शक्ति और साहस की अनुभूति होती है। दूसरा, सरोद पर आमतौर पर राग जैसे दरबारी, मल्हार, यमन, चारुकेशी, भीमपलासी, मारवा, बागेश्वरी आदि को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया जाता है। आपको पता है, सरोद जैसे शास्त्रीय वाद्य यंत्र का यूज कुछ हिंदी फिल्मों और उनके गानों के बैकग्राउंड स्कोर में भी हुआ है। भले ही वो बहुत आम न हो, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी हुआ है वहाँ उसकी छाप गहरी है। सरोद का स्वर गहराई, भावुकता और एक खास गंभीरता के लिए होता है, जिसे फिल्मों में अंतर्द्वंद, प्रेम या आध्यात्मिक भावनाओं को दर्शाने में इस्तेमाल किया गया है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ सरोद का इस्तेमाल हुआ है फिल्मों में। सरस्वती चंद्र 1968 में ये मूवी आई थी जिसका म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। इस फिल्म में कई शास्त्रीय और अर्ध शास्त्रीय धुनों का इस्तेमाल हुआ था और बैकग्राउंड म्यूजिक में सरोद का यूज गंभीर और भावुक भावनाएं रेखांकित करने के लिए किया गया। इसके बाद 1981 में सादगी नाम की एक मूवी आई जहां पर गाना था कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। इसमें भी सरोद का इस्तेमाल हुआ है। 2005 में आई वाटर मूवी जिसके संगीतज्ञ AR रहमान साहब थे, उसमें भी सरोद और संतूर को बहुत ही खास मिक्सचर के साथ दिखाया गया है, खासकर बैकग्राउंड स्कोर में जहां इनर स्ट्रगल, डिवोशन और त्याग जैसे भाव हैं। जोधा अकबर जो कि 2008 में आई थी, रहमान साहब का म्यूजिक था। बैकग्राउंड स्कोर के कुछ हिस्सों में सरोद और रबाब जैसे वाद्य यंत्रों का इस फिल्म में यूज हुआ है। 2014 में आई डेढ़ इश्किया मूवी के बैकग्राउंड स्कोर में इसका इस्तेमाल किया गया है। टीवी और कई डॉक्यूमेंट्रीज में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। जैसे भारत एक खोज नाम की एक ऐतिहासिक श्रृंखला थी जिसमें कई सारे वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है, जहां पर सरोद का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। सरोद का यूज हिंदी फिल्म संगीत में बहुत ही सीमित मात्रा में हुआ है क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध, शास्त्रीय और गंभीर माना जाता है, लेकिन जहां भी इसका इस्तेमाल हुआ है वहां इसने भावनाओं की गहराई को तीव्रता और गरिमा दी है। जब कोई भी उस्ताद सरोज बजाते हैं तो वो सिर्फ सुर नहीं निकालते, वो राग को जीवन देते हैं। शायद यही कारण है कि सरोद को शास्त्रीय संगीत का सिंह कहा गया है, तेज, गंभीर और गरजता हुआ। तो सरोद एक वाद्य नहीं है, ये एक भावना है, अनुभूति है और सबसे बढ़कर संवाद है आत्मा और राग के बीच। होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। सरोद की ये जो गहराई है इसने आपको छू लिया होगा। अगर कभी आपने खुद सरोद बजाया है, किसी को बजाते हुए सुना है, तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं और अगर इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात पता है तो वो भी बता सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर @भाईसाहब के नाम से आपको मिलूंगी, BHAISAABPAYAL। वहां पर जाकर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि ये जो म्यूजिक सीरीज है आपको कैसी लग रही है। अगले एपिसोड में एक और अद्भुत भारतीय वाद्य के साथ हम मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए फोक कथा की म्यूजिक सीरीज मेरे यानी कि पायल के साथ रेडियो सिटी पर।
रेडियो सिटी पर फोक कथा आरजे पायल के साथ।